क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके घर वाले आपके नशे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्या जिस दिन आपने पहली बार जब नशा किया था, क्या उस समय इतना ही स्ट्रांग एक्शन उनका था? क्या आजकल आपका नशा ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा? क्या आपका नशे की वजह से आपके जो जीवन की बाकी कार्य क्षेत्र हैं, आपका शरीर, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका काम धंधा, आपकी घर की जिम्मेदारियाँ, क्या यहाँ पर आपका ध्यान तो नहीं हट रहा? अगर ऐसा है तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि मैं नशा क्यों कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ साथ क्या क्या जोड़ रहा हूँ। मैं नशा करता हूँ तो क्या मेरा ब्रेन मुझे ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज सभी करवाता है कि नहीं करवाता है? मैं नशा करने के लिए क्या क्या रीजनिंग कर रहा हूँ, क्या क्या बहाने कर रहा हूँ, जबकि आपको खुद को ये पता था कि नशा करना गलत है। जिस दिन आपने पहली बार किया था नशा, उस दिन आपके अंतर्मन में बोला था कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करो, लेकिन फिर भी आपने किया क्योंकि कारण तो उसके पीछे क्यूरियोसिटी हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, या ऐसा ही कुछ भी कारण हो, वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन क्या आज आपका नशा बढ़ा हुआ नहीं है? अगर आपके घर परिवार वाले आपको रोक रहे तो कोई ना कोई इसके कारण है। क्या वो आपके दुश्मन है? नहीं। क्या वो आपको दुश्मन लग रहे हैं? अगर हाँ, कि ये मेरे जीवन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, बार बार मुझे क्यों रोक रहे हैं, तो सोच लीजिए कि और समझ लीजिए इस बात को कि कहीं ना कहीं आपको खुद को इन्वेंटरी लेना, आपको खुद को आत्म परीक्षण का ज़रूरत है। अगर आप गलत चीज़ के लिए इतना आगे तक जा सकते हो, माता पिता को आप दुश्मन की नज़र से अगर देख रहे हो, आपके भाई बहनों को आप दुश्मन की नज़र से देख रहे हो, जो आपको कभी एकदम प्रिय थे और वो भी आपसे प्यार करते थे और आप भी उनसे प्यार करते थे, तो आज भी आपसे प्यार करते हैं, और उनका प्यार ही है जो आपको नशे की तरफ जाने से रोक रहा है। हमको खुद को ये समझना चाहिए कि हमको वो क्यों रोक रहा है, हम क्या क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिसके लिए वो परेशान है। आपका नौकरी धंधा, शरीर, आपका खाना पीना, आपका बात करने का तरीका, या आपका आइसोलेशन में अकेले रहने का तरीका, कहीं ना कहीं उनको तो नज़र आ रहा है, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी कभी ये सोचते हैं कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए, फिर कर क्यों रहे हैं, और साथ साथ आप ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज भी कर रहे हो। आप कोई ना किसी को दोष दे रहे हो, कहीं ना कहीं बहाने बना रहे हो, कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि अब तो हम कमाने लग गए, अब खुद के पैसे से पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एडिक्शन में फंस चुके हो। जब आपका दिमाग ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल करता है नशा करने के लिए, ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, तो आप फंस चुके हो। अगर आपको आपके घर परिवार वाले समझा रहे हैं और आप समझ कर भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो और उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हो, तो आप फंस चुके हो। आपके नुकसान हो रहे पिछले 2-4 साल में, फिर भी आप नशा बंद करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप फंस चुके हो। अगर कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर कहीं पर दिक्कत है, परेशानी, तो उस चीज़ को करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर आपका आज कॉमन सेंस अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप फंस चुके हो एडिक्शन, इस बीमारी में। और आपको ज़रूरत है मदद का, तो मदद तो घर वाले करने को तैयार है, लेकिन जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक इस चक्र को नहीं तोड़ पाएंगे। आपको खुद को रुककर सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा बाप बेटा है भाई करे चलेगा क्या? तो उत्तर आएगा नहीं चलेगा। तो आप कर रहे तो उनको कैसे चलेगा? आपको ज़रूरत है मदद का, तो आप मदद ले लीजिए। कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, या कोई नशा मुक्ति केंद्र